आज का हमारा टॉपिक है रूबिस्को एंड इट्स रेगुलेशन। रूबिस्को क्या है और कैसे फंक्शन करता है, जिसके बारे में हम डिटेल से आज पढ़ेंगे। रूबिस्को यूकैरियोटिक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर उसे कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करने में काम आता है। यह इस प्रोसेस को हम पीसीआर भी कहते हैं, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करने वाला फर्स्ट जो कंपाउंड बनता है वो एक 5 कार्बन यौगिक राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट जिसे RUDP कहते हैं, जिसका निर्माण RUMP, ATPs तथा एंजाइम फोटोफॉस्फोपेंटोकाइनेज की प्रेजेंस में होता है। जैसा कि रिएक्शंस के अंदर दिखाया गया है, राइबोलोज 6 फास्फेट ATP और फास्फोपेंटोकाइनेज की प्रेजेंस के अंदर राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन या कार्बनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच होता है और अटैच होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज एंजाइम या रूबिस्को इसके लिए फिक्सेशन में हेल्प करता है और इसके कारण एक मीडिएटरी प्रोडक्ट्स जिसे बीटा ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन होता है। इस बीटा ऑक्सी एसिड्स का हाइड्रोजिलाइज होने के बाद यह 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और उसके 2 मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में ये जो रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ RUDP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो फिक्सेशन करता है, वो जो प्रेजेंस होता है वो रूबिस्को के कारण होता है। रूबिस्को के कारण ये प्रक्रिया प्रेरित होती है। अब रूबिस्को कहाँ पाया जाता है और किस प्रकार का है, उसके बारे में पढ़ते हैं। रूबिस्को एक जो है वो यूनिवर्सल सर्वात्रिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है, जो लीफ के अंदर डिज़ोल्व यानी घुलनशील प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ये क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में बहुत अधिक सांद्रता के अंदर इसकी मात्रा पाई जाती है। रूबिस्को जो एंजाइम होता है वो एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अगर उसकी मात्रा एटमॉस्फेयर में कम होती है तो भी आसानी से कार्बोक्सिलेशन की क्रिया को करने में समर्थ होता है। पीसीआर की 3 साइकिल में 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 NADPH और 9 ATP का फॉर्मेशन होता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को देखें तो एक मॉलिक्यूल के द्वारा रिडक्शन के लिए 2 NADP और 3 ATP की हमें आवश्यकता होती है। रूबिस्को की स्टडी से स्पष्ट होता है कि जो पीसीआर का रेगुलेशन है वो इसी के द्वारा होता है और इसका जो रेगुलेशन होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। पीसीआर एक्स्ट्रा कार्बन्स को लेकर एक्सेप्टर की जो क्षमता है उसको बनाए रखने का काम करता है। अतिरिक्त मात्रा में जो एक्स्ट्रा RUBP का निर्माण होता है उसको कार्बन का स्टोरेज और उसको एक्सपोर्ट करने का काम ये करता है। जैसा कि हम यहाँ डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 15 मॉलिक्यूल्स मिलाकर 30 PGA का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें इन 30 PGA में 30 ट्रायोस फास्फेट होते हैं। ये 30 ट्रायोस फास्फेट में से 18 RUBP का निर्माण कर लेते हैं और इन 30 और ये 18 RUBP का निर्माण करके वापस 30 PGA का फॉर्मेशन करता है। ये एक साइकिल चलता है। दूसरा, अगर एक्स्ट्रा मात्रा में पड़ा है फॉर्मेशन कर रहा है कार्बन का, तो यहाँ पर 25 ट्रायोस फास्फेट जो होता है वो 15 RUBP का फॉर्मेशन करके 3 PGA का फॉर्मेशन कर देते हैं।
अब अतिरिक्त मात्रा में जो फास्फेट का फॉर्मेशन होता है, जैसे 5 ट्रायोस फास्फेट, जो क्या एक्स्ट्रा मात्रा में जिनका निर्माण हुआ है, वो स्टार्च या शुगर के फॉर्मेशन में ये स्टोरेज के रूप में काम में लेते। तो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज करता है और शुगर या स्टार्च के फॉर्म में ये इसको स्टोर कर देता है। इसलिए इसको हम यहाँ पर ऑटो कैटालाइसिस या स्व उत्प्रेरक भी कहते हैं, जो अपनी क्रिया को स्वयं ही नियंत्रित या रेगुलेट करने का काम करता है। प्रकाश द्वारा रुबिस्को का जो रेगुलेशन होता है, प्रकाश देने पर उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और इस प्रक्रिया का जो प्रारंभ होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के कारण फोटोन, प्रोटोन, H+ आयन की जो मूवमेंट्स होती है वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की ल्यूमेंस में होती है, और जहाँ पर इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन ग्रेडियंट जो होता है वो 2.5 से लेकर 3.5 pH, और जो स्ट्रोमा की जो pH होती है वो 7.0 से लेकर 8.0 होती है। रुबिस्को की जो एक्टिवेशन होती है, उस एक्टिवेशन के अंदर जो मैग्नीशियम के जो आयन पाए जाते हैं वो ल्यूमेंस के अंदर स्ट्रोमा में आ जाते हैं, ल्यूमन से स्ट्रोमा पार्ट में आ जाते हैं और बाहर की ओर मूवमेंट करते हैं। इसे सबसे पहले लैरिमिन तथा नीज़िओरको 1980 ने इसको डिस्क्राइब किया था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले लाइसिन के गामा एमिनो एसिड्स के साथ क्रिया करती है और कुछ कार्बोनेट का फॉर्मेशन करती है, जिससे ये 2 प्रोटॉन रिलीज़ करते हैं और इस 2 प्रोटॉन के कारण 2 प्रोटॉन के कारण pH में इंक्रीज़ हो जाती है और मैग्नीशियम प्लस कार्बोनेट जुड़कर मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे प्रोटिस्ट ने प्रोटॉन रुबिस्को एक्टिवेटर के रूप में, एक्टिवेज के रूप में RuBP तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण के रूप में ये वर्क करता है। डायग्राम में जैसे देख सकते हैं, ये रुबिस्को एंजाइम है जो कि अमोनिया कि इसके अंदर अमोनिया से इसमें 2 हाइड्रोजन इसके अंदर निकल जाते हैं और ये रुबिस्को एंजाइम रुबिस्को एंजाइम के कारण एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेज और कंबाइन करता है कार्बोनेट के साथ। ये प्रक्रिया कहाँ होती है? ये थाइलॉइड के इनर मेम्ब्रेन के अंदर कंप्लीट होती है, जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से 2 मॉलिक्यूल्स हमें प्राप्त होते हैं हाइड्रोजन के, और ये हाइड्रोजन की जब यहाँ पर ल्यूमेंस के अंदर जो pH होती है वो 2.5 से 3.5 के अंदर होती है। इन मॉलिक्यूल्स की वजह से ल्यूमेंस की जो pH होती है वो इंक्रीज हो जाती है और ल्यूमेन में पाए जाने वाले जो मैग्नीशियम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स जो है वो स्ट्रोमा के अंदर चले जाते हैं और स्ट्रोमा में जाकर मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम +2 और कार्बोनेट और अमोनिया में NH2 निकल कर इसको बाउंडिंग का काम या इसको एक्टिवेशन का काम करते हैं, जिससे कि फर्स्ट रिएक्शन जो कंप्लीट होती है कि RuBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्सेशन करके ये इस अभिक्रिया के अंदर हमें देखें तो यहाँ पर ये RuBP राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन करके 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो रुबिस्को है ये कब एक्टिव होता होगा? जबकि मैग्नीशियम होगा, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे और कार्बोनेट आयन प्रेजेंट्स होंगे, तब ये रुबिस्को है वो एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होकर इस रिएक्शन को में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है।